सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उसमें हम लोग क्लास नंबर 10 देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज सी 2-3 एंड बी इज 1,4। तो ऐसे सर्कल्स के क्वेश्चंस हमने डिस्टेंस फार्मूला में भी देखे थे, लेकिन यहाँ पर मिड पॉइंट का हम लोग यूज़ करेंगे। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, 2019 2 मार्क्स, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है, तो यहाँ पर हम लोग एक सर्कल मान लेते हैं। उसके पास हमारे पास एक उसका सेंटर हमें गिवन है और साथ में ए बी डायमीटर है। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ए बी हमारे पास डायमीटर है और बी का पॉइंट हमें दिया है और ए का हमें निकालना है। क्या निकालना है हमें? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। तो ए को एक्स वाई मान लेते हैं। अब हम इसमें क्या यूज़ करेंगे? तो अगर आप यहाँ गौर करिएगा तो ये जो सेंटर सी है वो इक्वली डिवाइड करता है ए और बी को, क्योंकि बी सी भी हमारा रेडियस है और ए सी भी हमारा रेडियस है। तो ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब सेंटर जो हो जाएगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा ए बी का। बस इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये 2 मार्क्स का है, तो पहले मैंने गिवन लिख दिया, उसके बाद ए को मैंने एक्स वाई मान लिया। अब सी हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा ए बी का। तो बस उसके बाद हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ थोड़ा ध्यान रखेंगे, यहाँ 1 होगा तो इसीलिए प्लस होगा, तो +1। तो कुछ सिंप्लीफिकेशन और साइन में दिक्कतें होती हैं मैथ्स में, बिल्कुल हर चैप्टर्स में हर जगह, तो हम लोग को थोड़ा सावधान रहना है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -10, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a x y इज इक्वल टू 3, -10। उसी तरह हम लोग 54 देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट a वेयर a b इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर इतना एंड b विद कोऑर्डिनेट्स इतना। सिमिलर क्वेश्चन है, 2019 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो यहाँ पर गिवन मैंने लिख दिया, क्या फाइंड करना है? हम लोग पॉइंट ए को एक्स वाई मान लेते हैं। अब फिर से हमारे पास जो सी है वो सेंटर हो जाएगा ए बी का। तो सी अगर मिड पॉइंट है, मतलब ए बी का सेंटर मतलब मिड पॉइंट हो जाएगा, तो उसके बाद मिड पॉइंट फार्मूला हम लोग लगा देंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर फिर हमारे पास x की वैल्यू -7 आ जाएगी, y की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो -7 0, और यहाँ पर पहले -7 होगा हमारा, क्योंकि x पहले लिखा जाता है। तो बी वेरी केयरफुल वाइल राइटिंग। तो ये सब आप कुछ खुद भी लिख सकते हैं और फिर कॉपी आप पलट के एक बार रिवाइज़ कर सकते हैं कहाँ मेरी गलतियाँ होती हैं और कैसे मैं उसको सुधार सकता हूँ, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 55 हमारे पास क्वेश्चन है, अ सर्कल हैज़ इट्स सेंटर 4,4, इफ़ वन एंड ऑफ द डायमीटर इज़ इतना देन फाइंड द अदर एंड। तो यहाँ पर एंड दिया, पर एक ही बात है, ए और बी हम लोग मान सकते हैं 2 एंड। 2020 कंपार्टमेंट 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये सर्कल है, मान लेते हैं A 4 0 है और B हमारे पास x y है। लेट O सेंटर माना, आप C भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका सेंटर दिया नहीं था तो मैंने O मान लिया। तो यहाँ पर हमने O सेंटर मान लिया, ए बी डायमीटर विद A इतना, B मान लेते हैं x y है, O हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा ए बी का। तो हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला इससे देखेंगे तो x बराबर 4 और y बराबर 8 हो जाएगा। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर जो x y है वो हो जाएगा 4,8। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज़ इतना एंड बी इज़ इतना। 2023 में ये कंपार्टमेंट में आया था, तो आप देख सकते हैं 19, 20, 23 ये क्वेश्चन मतलब आए हुए हैं इस तरह के क्वेश्चंस, तो हम लोग ध्यान देंगे। 1 मार्क का, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर O हमारे पास है 3, -2, A x y है, B हमारे पास 7, 4 है। अब O हमारा सेंटर हो गया ए बी का, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 बराबर x + 7/2 और -2 बराबर y + 4/2। तो यहाँ से x की वैल्यू -1 आ जाएगी, y की वैल्यू -8 आ जाएगी, तो A हो जाएगा -1, 8, जो हमारा ऑप्शन A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स A और B देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। डायरेक्ट क्वेश्चन है, P हमारा मिड पॉइंट है, A B दिया ही हुआ है। 2023 कंपार्टमेंट 1 मार्क्स, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर A B ये P हो गया, P को x y मान लिया, तो मिड पॉइंट से हम लोग निकाल लेंगे -4, 2, ऑप्शन A। अगला क्वेश्चन है, द पॉइंट P K0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स A एंड B इन द रेशियो 1:2 द वैल्यू ऑफ K। तो ये आपका सेक्शन फार्मूला का हो गया, क्योंकि ये इक्वल नहीं है, मिड पॉइंट नहीं है, 1:1 का रेशियो नहीं है। तो एक बार आप इसको ट्राई करिए। 2021 मार्क, तो यहाँ पर ये पॉइंट है 1:2, डायरेक्ट सेक्शन फार्मूला है, K की वैल्यू -1 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, द पॉइंट P ऑन x एक्सिस। ये पॉइंट P क्या है, x एक्सिस पे है और ये A और B से इक्वी डिस्टेंट है। तो यहाँ पर थोड़ा इक्वी डिस्टेंट का कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं। 2021 मार्क, एक बार आप इसको ट्राई करिए।
तो यहाँ पर हमारे पास पी एक्स 0 मान लेते हैं क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे है, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अब क्योंकि वो इक्वी डिस्टेंट है तो पी ए बराबर पी बी, डिस्टेंस फॉर्मूला स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये क्वेश्चन हमने किए हैं इस तरह के, एक्स बराबर 2 आ जाएगा। तो ये आपका 1 मार्क का है, तो आप इसमें ही छोड़ सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट इज़ 2,0, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट्स था ना, हाँ, तो आप कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिएगा। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 2,0, या आप लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, मार्क्स के हिसाब से आप लैंग्वेज को मॉडिफाई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। इफ़ द पॉइंट P 6,2 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इन द रेशियो 3:1, देन द वैल्यू ऑफ y। डायरेक्ट सेक्शन फार्मूला का क्वेश्चन है, CBSE 2021 मार्क। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास सेक्शन फार्मूला है, तो ये y की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 10 पूरा किया। क्लास नंबर 11 में हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन बेसिकली हमने पूरा ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग और चैप्टर्स का भी ऐसे ही धीरे धीरे करेंगे और आगे बढ़ेंगे।